नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। बिहार का चुनाव बिल्कुल रोचक हो चुका है, खासकर का सीमांचल का चुनाव हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम तो ही मुस्लिम भी मुस्लिम हो रहा है। AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहुत जोरदार हमला करे तेजस्वी यादव पे। बाप तक आ गए, तेरी औकात क्या है, इलाका मेरे बाप का है। इसे काउंटर करने के लिए, ओवैसी के भाषण को काउंटर करने के लिए यूपी से बुलाए गए हैं नेता अफजाल अंसारी, जो यूपी से सांसद हैं, और इकरा हसन, और इधर से ओवैसी और एक फलक हैं AIMI के, काउंटर कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद प्रतापगढ़ी। बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल बना रखा है सीमांचल का। सीमांचल में कांग्रेस और आरजेडी जोर लगा रही है कि वोट न बढ़ जाए, मुस्लिम वोट, क्योंकि AIMI ने बहुत जोर लगाया था कि हमारा कांग्रेस साथ गठबंधन हो जाए और हमें 6 सीट दे दिया जाए, लेकिन आरजेडी ने और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम गठबंधन AIMI से नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में AIM ने 25 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं बिहार में। 25 सीट में खास करके जो मुस्लिम वोट इलाका है वो सीमांचल में बहुत ज़्यादा, किशनगंज एरिया में। अब वहाँ पे इनका जोरदार कैसे कैसे भाषण चल रहे हैं, आप सुनिए इस वीडियो में। सीमांचल की जनता में उम्मीद को जगा रहा हूँ, उनको बुज़दिल नहीं कर रहा हूँ। मैं सीमांचल की जनता को ख्वाब दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि इस ख्वाबों को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, गोचा दामन, भैंसी, अमूर, जो कि क्यारारिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। नहीं जालिमों, सुनो, 17% मुत्तहिदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी। और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? बहुत शानदार जन समर्थन है जमीन पर। महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए बहुत अपार जनसमूह आ रहा। जनता बदलाव चाहती है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव उस गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ देखा है, किया कुछ नहीं है बिहार के लिए। आरा के मैदान में 2015 में उन्होंने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कि 80,000 करोड़ दे दूं, कि 90,000 करोड़ दे दूं। लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो 1 लाख करोड़ कहाँ है? विशेष पैकेज कहाँ है? बिहार में उद्योग धंधे लगाने से पहले अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ पे जमीन नहीं है, इसलिए फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं, और 1026 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए की कीमत पर दे दी जाती है। इससे ज्यादा बिहार का अपमान क्या हो सकता है? बिहार के युवा पलायन के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में महागठबंधन ये कह रहा है कि सरकार बनाइए, हम हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, हम महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे, हम 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करेंगे।
हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बस करीब से देख 11 साल से सिर्फ करीब से देख रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए? सारी एजेंसियां उनके पास हैं, गोलियां चल रही हैं पूरे बिहार में, प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, कनपट्टी पे कट्टा रख देना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो क्या नीतीश जी जब तक कनपट्टी पे नहीं रखेंगे तब तक आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करोगे?